नियम 67 जो एक स्थगन प्रस्ताव उसमें विपक्ष ने रखा और बहुत हल्ला किया कि जो है बहुत ही गंभीर विषय है। हिमाचल प्रदेश में हाल के मौसम में जो नुकसान हुआ है बादल फटने के कारण, बाढ़ के कारण, उसके बारे में इन्होंने चर्चा मांगी थी। परंतु इस चर्चा से पहले नियम 130 के तहत सत्ता पक्ष के आप सब यहाँ आओ और ये ऑनलस ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती है। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे, मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त कर। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी इसी किस्म का मुद्दा जो है माननीय सदन में जो है रखा था, जिसको जो है लिस्ट किया गया था 18 तारीख के लिए। परंतु क्योंकि बीजेपी वाले इसमें चूक गए इस किस्म के प्रस्ताव रखने में, तो उन्होंने नियम 67 का जो है इस्तेमाल करते हुए ये मांग की कि इनको मौका मिले। तो सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हामी भरी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार को कोई किसी किस्म की कोई बात को जो है पर्दे में रखना या उसको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपदा में अच्छा प्रबंधन सरकार ने किया है, लोगों को सही समय पे राहत मिला है। इसलिए सरकार ने भी इस मांग को मान लिया और माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी अनुमति दी और नियम 67 जिसको बड़ा गंभीर मामला बता रहे थे, उस पे 12 घंटे 4 दिनों के अंदर चर्चा भी हुई। करीब 40 से ज्यादा 40 के करीब हमारे पक्ष और विपक्ष के साथियों ने इसमें अपनी बात कही और जो सदन के विपक्ष के नेता ने 1 घंटा जो है 15 मिनट का समय लिया, अपनी बातें रखी। परंतु मुझे पूरा मैंने तो जो है 40 सभी जो सदस्यों ने यहाँ भाग लिया, एक एक को सुना, सदन जो है विपक्ष के नेता को भी सुना। 1 घंटा 15 मिनट में कोई गंभीर बात तो आई नहीं, केवल जो है अपने सिराज का रोना रोते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश में किस किस्म की जो है आपदा में कोई कमी जो है राहत में हुई, सिर्फ ये कहा कि सरकार गंभीर नहीं है। केवल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से आप जो है सरकार के जो बढ़िया कार्य किए गए हैं उसको आप जो है दरकिनारे नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस दिन ये जो है मंडी के अंदर त्रासदी हुई, उसके दूसरे दिन वहां पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। चाहे उनको हेलीकॉप्टर में जाना पड़ा, मौसम खराब था, वो जो है धर्मशाला से धर्मपुर तक भी जो है बाय रोड है। धर्मपुर में भी पूरा गांव जो है तबाह हो गया, जिसमें 29 लोगों के मकान चले गए थे। वहां भी जो है ये पहुंचे और राहत कार्यों को तेजी प्रदान की गई। परंतु जयराम ठाकुर जो है मीडिया में समय समय पे जो है सरकार के खिलाफ बोलते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे खिलाफ भी बहुत कुछ जहर उगाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कहा कि सियासत में जब आपदा ये है तो अब मौज करो। ये बात जो है रणधीर ठाकुर ने भी अंदर सदन के अंदर कहा, प्रेस में भी कहा। मैंने कभी भी सिराज के लोगों के दुख को कम नहीं कहा। मैंने केवल इतना कहा, जब जयराम ठाकुर ये बात करने लगे कि हमें केंद्र में जाके सहायता मांगने जाना चाहिए, तब मैंने कहा कि जब 2023 में हम कह रहे थे केंद्र में जाते हैं सहायता मांगेंगे, उस समय तो ये तैयार नहीं हुए। मैंने कहा जब अपने जूते में कांटा चुभ रहा है तब इनको याद आया, तो मैंने कहा दे रहा है दुरुस्त है। इतनी सी बात को इन्होंने जो है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया और जो है मुझे जो है मीडिया में आपके सामने कहा कि इसके बकवास नहीं सुनेंगे। ये कहा कि कांग्रेस की मजबूरी है कि इसको जो है टॉलरेट कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या मजबूरी हो सकती है? कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, किन्नौर की जनता ने मुझे चुना और कांग्रेस के हाईकमान या मेरे पार्टी के लोगों ने मुझे मंत्री पद पर बिठाया है, तो इसमें जयराम का क्या रोल है? हाँ, जयराम के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये बीजेपी ने बहुत बड़ा गलती किया कि जयराम को मुख्यमंत्री बनाकर। बीजेपी ने बहुत बड़ा गलती किया जयराम को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाकर, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात उस समय करें तो वो डबल इंजन का तो काम ही नहीं हुआ। डबल इंजन से जो है
हिमाचल की आर्थिकी को खत्म करने का काम हुआ। अगर जयराम अगर काबिल आदमी होते तो हिमाचल में जो आज एक आर्थिक जो हमारे को उससे जूझना पड़ रहा है समस्या से, ये सारा कुछ खत्म होना था, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार थी, हिमाचल में इनकी सरकार थी, परंतु उस मौके को इन्होंने खो दिया। और फिर अब जो है विपक्ष के में आके ये फिर नेता प्रतिपक्ष बन गए। अब वहां क्या हो रहा है, बहुत सारे नए जो है विपक्ष में माननीय सदस्य आए हुए, उनको बोलने नहीं देते। उनका प्रश्न होता है सप्लीमेंट्री खुद पूछते हैं, हर पॉइंट पे वो चाहते हैं कि कैमरे में रहें। जिस तरह से चुनाव में जब दौरा कर रहे थे, लोग बता रहे थे 6 कैमरा वाले उनके आगे पीछे थे। एक शूट आउट चल रहा था फोटो स्टेशन, काम तो कुछ भी नहीं किया वहां भी। तो यही हाल इनका है कि यहाँ से सारे क्लिप्स बनाकर शायद दिल्ली अपने आकाओं के पास भेजते होंगे, देखो मैं विधानसभा में कितना प्रोएक्टिव हूँ। पर वो जो है ना तो पक्ष के लोगों को बोलने देते हैं, अपनी बात सुना जाते हैं, परंतु जब हम उनको जवाब देते हैं तो उस टाइम वो अलग करके चले जाते हैं। तो ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी जो माननीय विधायक है, मंत्रीगण है, सबके नियम बने हुए आपके विधानसभा में, कौन कब बोलेगा, कब कैसा जवाब देना है, हर चीज का नियम बना हुआ है। उन नियमों को ये तार करते हैं, विधानसभा के नियमों को ये नहीं मानते हैं। और जब ये मुख्यमंत्री होता है उस समय तो ये संविधान को भी नहीं मानते, उस समय तो ये जो है एक डिक्टेटरशिप की तरह आते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को जो है इन्होंने तार करते हैं। तो यही बात मैं आज कह रहा था कि चुनाव के अंदर, जंजाली के अंदर जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो हमने भी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है एक हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट है, उनसे हमने कहा ये क्या हो गया चुनाव में, जंजाली में इतना नुकसान हुआ। तो पहले तो हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से पता किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता किया, तो 2018 से लेकर 2022 तक एक छोटे से मतलब कार्यकाल में, 4 साल के कार्यकाल में इन्होंने जो है 276 सड़कें बनाई और 400 करोड़ के करीब उसमें खर्च किया। और ये सारे के सारे जंगल के अंदर थे। सड़कें बहुत लंबी नहीं है, कहीं 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है। बिना एफसीए परमिशन के 56 केस तो पेंडिंग है वायलेशन का। अब बेचारे रगड़े कौन जाएंगे, वो जो छोटे अधिकारी हैं। अभी शिकारी देवी के में उसमें बहुत बड़ा जो है वहां पर फेलिंग हुआ है, वो भी एफसीए वायलेशन में हुआ है। वो तो पीआईएल जो है माननीय उच्च न्यायालय में अभी पड़ा हुआ है, और उसमें भी जो है गार्ड और वहां पर आरओ सस्पेंड हुए हैं। तो अभी जो मैं ये आपका सैटेलाइट इमेजिनेशन को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे 18 से लेके 22 के बीच में वहां पर चुनाव और जंजैली का जो सिराज का जो चुनाव क्षेत्र है, इसमें फॉरेस्ट कवर जो है बहुत ज्यादा मतलब डिक्रीज हुआ है। यहाँ तक कि 23% के करीब डिक्रीज हो गया, उसमें 3-4% का इजाफा भी हुआ है। तब भी मिला के जो है 19%, 18% तो मतलब वहां पर डिक्रीज हुआ है। अनसाइंटिफिक तरीके से इन्होंने जो है सड़क का काम किया। ठेकेदारों को जेसीबी से पेड़ गिराने भेजे, सारे पेड़ दबा दिए मिट्टी में, सारा नाले ब्लॉक कर दिए। जब ऊपर पहाड़ों में पानी आया तो नाले तो बंद थे, नालों में छोटे छोटे बांध बन गए, और जब वो सह नहीं पाया, वो फूट गए, तो सारा त्रासदी जो निचले इलाके में हुआ है, सबसे बड़ा कारण ये है। और सबसे बड़ा जो आज ये जो जयराम ठाकुर मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि एक वहां पर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का कॉलेज है। कॉलेज इन्होंने अपने समय खोला, मौका था, इन्होंने 15-16 रेस्ट हाउस बनाए, 15-15 करोड़ के महल नुमा है। एक कॉलेज का बिल्डिंग ही बना देते, छात्रावास ही बना देते। ये बच्चे कहाँ रह रहे थे, इनके पास कॉलेज का अपना भवन नहीं था। आरडी डिपार्टमेंट का एक ट्रेनिंग सेंटर का आधा बिल्डिंग, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कुछ कमरे। और जब मैं पिछली बार गया था तो मैंने वहां बच्चों के हालात देखी, तो मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नया भवन लेने की कोशिश की, परंतु वो मिल नहीं पाया। बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक वहां देव स्थल था, उसको मैंने कहा दे दो, हम उसको बास्केटबॉल कोर्ट बनाएंगे, वो भी नहीं मिला। फिर वहां जो अच्छा लड़कियां बहुत है, ज्यादा आजकल लड़कियां आई है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, तो हमने कहा उनके लिए छात्रावास के लिए प्रबंध करते हैं। तो मेरा एक जो है एसडीएम ऑफिस पुराना पड़ा हुआ था और उसमें ट्रेजरी था, उसको खाली करके 29 लाख का बजट सैंक्शन करके हमने कहा यहाँ पर बच्चों को करेंगे। परंतु उस बीच में ये प्राकृतिक आपदा आने से बच्चे जो है सारे प्राइवेट मकानों में रह रहे थे। एक मकान में जो है एक कमरे में 2-2 बच्चे, उनसे 8 से 15 हजार रुपए लिया जा रहा था। वो बच्चे जो है जिस दिन त्रासदी हुई, रात को जान बचा के रेस्ट हाउस में शरण लिया, दूसरे दिन वो सारे के सारे पैदल जो है इधर तक क्या गए, गौर तक आए। बल्कि अपने 2 प्रोफेसर जो प्रेग्नेंट थी उनको भी जो है पलकी बना के बच्चे लेके आए।
इन बच्चों के माँ बाप शिमला आए, माननीय मुख्यमंत्री से मिले और हम उनसे मिले। कहा कि हम दोबारा वापस चुनाव नहीं जाएंगे, एक बार नहीं अनेकों बार इस नाले में फ्लड आया, ना कोई व्यवस्था है, हम वहाँ अपना जो है अध्ययन नहीं कर सकते। पेरेंट्स ने कहा कि हमारे तो एक एक बच्चे हैं, हम डिग्री उग्री छोड़ देंगे। तो बच्चों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एकेडमिक्स को ध्यान में रखते हुए सरकार में फैसला हुआ कि इसको जो है फिलहाल शिफ्ट किया जाए। और एक वहाँ पर गौहर के पास में एक अटल विद्यालय जो है उसका भवन बन रहा था, खाली पड़ा हुआ था, तुरंत हमने शिफ्ट करने का निर्णय लिया। तो बच्चों के हित में लिया, सुरक्षा के ध्यान को रख के, पढ़ाई को ध्यान में। तो जयराम जी अपने जो वहाँ पर इनके चाहते हैं, उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर जब मैं गया तो इन्होंने मुझे दबाव बनाया, पहले शाम को मिले कि किसी तरह से इसको शिफ्ट ना करूं। दूसरे दिन फिर दोबारा इन्होंने मेरे पे दबाव बनाया, जबरदस्ती, काफी लंबा कहानी है, मैं इसको शॉर्ट करता हूं। तो दोबारा इन्होंने कहा कि जोर जबरदस्ती से कि आप इस कॉलेज को आज ही फैसला करोगे, नहीं ले जाएंगे। मैंने कहा मैं अकेला मंत्री फैसला नहीं लेगा, एक गवर्नमेंट के अंदर मैं आपका रिप्रेजेंटेशन दूंगा, सरकार फैसला करेगी सब मिलकर। परंतु जब मैंने उनको ये बात कही, वो जो है बाहर उधर हॉल के अंदर ही नारेबाजी करने लगे। मेरी मीटिंग थी, मैंने अपनी मीटिंग अटेंड की। उसका जब जाने लगा, जबरदस्ती इन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी के ऊपर जो तिरंगा लगा हुआ था, तिरंगे के ऊपर जो है काले कपड़े फेंके, फिर जूते भी फेंके, पत्थर भी फेंके, एक बार नहीं 3 जगह पे गाड़ी रोकी। तो जो है इनको कानून अपने हाथ में लेने को किसने दिया? जयराम को। जयराम साहब जो है ये कहते हैं कि ये आपदा के समय उनपे एफआईआर नहीं होना चाहिए। वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे एक तरफ से और दूसरी तरफ से तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। ये तो दो देशद्रोह का केस बनता है। आप कह रहे हैं कि उनको माफ कर दो, कैसे माफ कर दो? तो जयराम जो है मुख्यमंत्री रहे, वो किस किस्म के मुख्यमंत्री थे? उनको पता नहीं है कि तिरंगे का अपमान करना अपराध है और खुद जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे। ये जो है भाजपा का चल चरित्र का जो है एक जीता जाता उदाहरण है। नेगी साहब, आपने हाउस में जयराम ठाकुर को पनौती क्यों? हाँ, पनौती उसको कहते हैं जो अनलकी होता है किसी के लिए। तो जयराम हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में भी पनौती है और जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी अपने विधायक दल के लिए पनौती है। अनलकी है कि उनके चक्कर में ये जो बेचारे पीछे जाएंगे। वो तो वर्तमान मुख्यमंत्री के समय भी बाढ़ आपदा चल रही है 2023 से, तो फिर तो किस चीज की पनौती कम आप उसको अलग से दे रहे हैं? ये बाढ़ कोई पहली बार आया है? बाढ़ में भी अंदर मैंने बताया था 1997 में जो सबसे बड़ा बाढ़ है, 130 आदमी चढ़गांव में जो है एक ही झटके में चले गए, किन्नौर में 30 आदमी गए। उसके बाद 2000 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसमें पूरा क्या कहते हैं सतलुज के अंदर फ्लड आया, उसमें आर्मी के पता नहीं कितने जवान गए, कितने हमारे लोकल लोग गए। ये कोई, मैं तो कह रहा हूँ कि हिमाचल को विकास के लिए करने का मौका था, या नकली साबित आपने ये भी कहा कि दिल्ली में जो है बदनाम है जयराम ठाकुर, क्यों बदनाम है? और आपने ये कहा कि साथ में जाके तो जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। आप तो डीएनए तक आ गए अंदर हाउस में, जो आपने कहा। मैंने इसलिए कहा क्योंकि जयराम के ऊपर इनको बड़ा विश्वास था कि डबल इंजन की सरकार है और जयराम ने इनको गुमराह कर रखा था कि कुछ चक्कर नहीं है, मैं रिपीट कर दूं। और इनका नारा भी था मिशन रिपीट। तो इतना बड़ा धोखा झटका दिल्ली के लोगों को लगा, इसने तो हमें बेवकूफ बनाया है, इसलिए इनकी बात कोई नहीं सुनता थे। आपने ये भी कहा कि पैसा नहीं मिलेगा अगर इनके साथ जाए, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये गए क्या लेके आए? ठंडन गोपाल, वो भी मांगा कि इसके लिए अपने लिए सिराज के लिए एरिया स्पेसिफिक। मैं तो कह रहा हूँ तो स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए आदमी को। ठीक है, कुछ स्वार्थ तो होता है थोड़ा बहुत, पर आप तो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, पूरे हिमाचल के लिए पैकेज मांगो ना। अभी गृह मंत्री वहां गए, एक बड़ा पैकेज दे दिया उत्तराखंड को। हम ठीक है उनको दिया है, पर हमें भी मिलना चाहिए, हम कोई पाकिस्तानी थोड़ी है। सर, पेड़ काटने की बात कही है, क्या ये सड़कों के लिए पेड़ काटे गए या फिर अवैध कटान भी हुआ है? अब जो आपने चुनाव बाजार में देखा 23 में कितने सारे स्लीपर आ रहे थे, वो क्या अवैध नहीं थे? अभी आया जो है पंडो डैम भर गया सारा। विपक्ष के साथी भी कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं, एक ने तो यहाँ तक कहा कि सिराज में क्या है, इससे ज्यादा नुकसान तो क्या कहते हैं मेरे उधर हुआ, कहते शोरी साहब कह रहे थे कि पंजाब में 24% जो है फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। क्या इसमें इंक्वायरी करवाई? जांच भी करेगी आपकी सरकार? जांच तो हाईकोर्ट में लगा हुआ शिकारी देवी का, और ये जो रोड बने 56 केस ऑफ वायलेशन है। ये तो शुक्र एफआरए का रास्ता लेकर पुराने सारे जो थे कई 100 उन्होंने उसमें डाल दिया। अगर एफआरए का रास्ता नहीं होता तो ये तो सारे
रगड़े गए थे। नहीं साहब, आपने ठेकेदारों के पैसे को लेकर जो दिया है वो क्या? हाँ, एक बात मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपका एक बात है, डिजास्टर चला हुआ है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, किट्स बांट रहे हैं, एक एक पटवारी जाके हमने उनका वेरिफिकेशन करके दे रहे हैं। पर जयराम जी ने क्या किया कि पैसे मतलब जो है चंदा मांगना शुरू किया। जैसे एक वो बनाया ना, क्या कहते हैं ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड, उस किस्म का एक बॉन्ड इन्होंने शुरू कर दिया। पैसे आ रहे 1 करोड़ तो कोई एक यहाँ पर कोई नारकंडे वाले ने दिया, इसी तरह कोई 2 करोड़ कोई फलाने ने दिया, फिर कोई 55 लाख कोई हमारे विधायक दे रहे, काफी पैसा इकट्ठा हुआ। ठीक है, अच्छा है, लोगों ने दिया है, पर जयराम जी इसका हिसाब तो दो कि किस किस को ये पैसे बांटे गए, क्योंकि ब्लैंक चेक मांगे कहीं से, बोला नाम हम भरेंगे। इसका मतलब क्या है कि पीड़ित को नहीं मिलेगा, बीजेपी वाले को मिलेगा। तो ये इसमें भी इन्होंने, ये तो भेदभाव वाले ही है, इन्होंने जो ये राहत का सामग्री बांट रहा है उसमें भी किसी के घर में 8 कुकर पहुंच गए, किसी के पास कुछ नहीं है। बाहर बड़ा बोर्ड लगाया हुआ भाजपा राहत के अंदर, तो वहां जो है बेचारे जो है कांग्रेस के या दूसरे पार्टी के लोग तो वहां पर जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि दूर से बोल रहे भाई चल पड़े। तो इनको मैं कहता हूं कि एक व्हाइट पेपर जो पैसा इकट्ठा हुआ, अगर जयराम में दम है तो व्हाइट पेपर हफ्ते के अंदर जारी करे, कितना करोड़ मिला, कितने लोगों को दिया, एक एक आदमी का पता के साथ दे। आपने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपकी सरकार कार्रवाई करेगी, और सवाल आपका ये भी था कि वो जो है धर्मपुर के लिए क्यों नहीं हुआ, मंडी सदर के लिए क्यों नहीं हुआ, नाचन के लिए नहीं, ये मेरा प्रश्न था, क्योंकि राहत जब ऐसे समय आपदा में, उस समय ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये कम्युनिस्ट का है या किसी पार्टी का नहीं, जो भी पीड़ित है उसको मिलना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप जो है पैरेलल जो है राहत के कार्य शुरू कर दिया, और साथ में वहां पर जेसीबी लाके रोड पे खड़ा कर दिया। आप हमारे काम को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, लोगों में जो है लड़ाई करवा रहे हैं, क्योंकि वो जेसीबी जो आपने 1-2 ठेकेदारों को लगाया है, उधर से हमारे एक्सीन को बोल रहे हैं कि भाई तेल लगाओ। तो ये किस किस्म का राहत है बताइए आप। तो ये जो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इस बात का भी ध्यान रखा है, क्योंकि इस किस्म के लोग होते हैं, तो जिन्होंने कानून बनाया उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि कई लोग आके अपनी दुकानदारी ना चलाएं, राहत में अगर कोई अड़चन लगा रहे हैं या कोई उसमें भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए इसके अंदर प्रावधान है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। तो अगर हमें शिकायतें आएगी तो हम तो रोकेंगे उसके तहत इनको। जयराम जी सर उल्टा कह रहे हैं कि जो सरकार राशन दे रही है वो कांग्रेस नेताओं के घर जा रहा है। अब ऐसा है, उल्टा चोट को तबाल को डांटे वाली बात तो यहाँ है। एक आदमी का नाम बताया जयराम जी, इनके अंदर दम है तो बताए। ये तो 29 दिन वहां रहे, अपने स्कूल में नहीं गए, जिसमें 56 प्राइमरी के बच्चे जो है एक कमरे में रहने को मजबूर है। 150 जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जो है पूरा का पूरा गांव के अंदर थे। 400 जो है कॉलेज जो है लंबी धाच में 3 किलोमीटर दूर तो था तो वहां से। ये तो 29 दिन चलते रहे, ये कॉलेज बीच में नहीं आके। सर एक लगता नहीं आपको कि जयराम जी को सीधा पैसा लोग दे रहे हैं, सरकार को नहीं दे रहे हैं? क्या सरकार पर विश्वास? ये जयराम किससे पैसा मांग रहे हैं? जिनको इन्होंने फायदा पहुंचाया होगा, आप इतना तो खुद भी समझ सकते हैं, उन्हीं का पैसा आ रहा है। अगर वो लोग सही है तो मुख्यमंत्री राहत को उसमें डाले ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या हो रहा था, पैसे दो, बेल लो, ईडी से भी बचो। इलेक्ट्रल बॉन्ड में अब बड़े बड़े ठेके लो। इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या हुआ, इशारा ही बहुत होता है। एक और सवाल है सर, साहब आप चुनाव गए थे, क्या वहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग हैं, जो बाजार में रहने वाले लोग हैं, उनकी एक जो है नाराजगी है, वहाँ पर बीजेपी की ही किसी महिला नेत्री का घर है, शाहीपुर जिला परिषद है, कि उनकी वजह से भी ज्यादा नुकसान होता है, और एनक्रोचमेंट की भी बात वहाँ पर आ रही है। अगर चुनाव बाजार में अगर हम वहाँ डिमार्केशन करें तो जिसका आपने जिक्र किया है, ऐसे बहुत सारे लोग न पहचाएंगे, तो क्योंकि अभी आपदा है, लोगों को थोड़ा बहुत शेल्टर है, उनको भी है जो एनक्रोचमेंट वाले हैं, तो हमने जो है इसको मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए, सिंपैथेटिक व्यू लेते हुए, हम अभी जो है इस मामले को अभी आगे तूल नहीं दे रहे। पर अगर जरूरत पड़ेगी आने वाले हाईकोर्ट के आदेश है, नहीं, हाईकोर्ट के आदेश तो अब अधिकारियों को पालन करना है। फरवरी का डंडा रखा हुआ है, तो हम भी देखेंगे उसमें कितना करेंगे। सर एक और सवाल है सर, आपने अकेले ही मोर्चा जो है वो पूरे भाजपा के खिलाफ खोल रखा है, और कोई मंत्री समर्थन में या सरकार का कोई प्रतिनिधि समर्थन करता हुआ जो है वो आपके समर्थन में नजर नहीं आ रहा, जिस तरीके से आप दुर्व्यवहार। ऐसा नहीं है,
कांग्रेस पार्टी के हर विधायक, हर मंत्री अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ सब एक